सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में जो सवाल पूछे जाएंगे आपके ग्राफ वाले, वही श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं। ग्राफ के जितने भी सवाल बनेंगे आपको पूरे 20 में 20 नंबर की व्यवस्था की जा रही है। तो आइए, हमारा ये शायद तीसरा या चौथा वीडियो है। हमने क्या देखा था पहले, है ना, सिंगल बार वाले, फिर हमने देखा था डबल बार वाले, और आज हमारा हो जाएगा मेरे भाई ट्रिपल बार वाले सवाल। तो आइए देखते हैं क्या पूछ रखा है। सवाल दे रखा है कि, है ना, जो दिया गया बार ग्राफ है, दिया गया बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में खाड़ी जो देश है ना आपका, जो गल्फ कंट्री है, वहां के बारे में बात कर रखा है कि भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के लोगों द्वारा नौकरियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। यानी जो खाड़ी देश है वहां पे भारतीय कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, नेपाली कितने कर रहे हैं और अफगानिस्तानी कितने कर रहे हैं, इनका परसेंटेज दिखाया गया है। अब आपको इसका स्टडी करना है और जो क्वेश्चन पूछ रखा होगा उसका जवाब आपको देना है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। बोल रखा है कि यदि 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 और 2021 में खाड़ी में कुल भारतीय 4400 हैं, तो बोला है कि 18 में खाड़ी में काम करने वाले नेपालियों की, यानी नेपाल के लोगों की संख्या क्या है, हमें ये बताना है। तो अब देखो भैया, सारा डेटा परसेंटेज में अगर आप सबको ऐड करेंगे तो अपने आप में 100 होना चाहिए, है ना भाई। तो आ जाओ जरा देख लेते हैं बात किसका किया है। तो ये बात किया है 2018 का, और किसका किया भाई मेरे, 2021 का किया है। देख लेंगे भाई क्या है 2018 और 2021 में, है ना भाई। चलो हाँ, सही बोल रहे, वो 8 होना चाहिए, क्योंकि ऐड करने पर ये आपका, है ना, 100 होना चाहिए। आओ भैया, इसको सही कर लो आप, किताब में ही गलत छपा है। 27.8 कर लो भाई, तभी 100 होगा, नहीं तो इसको 27.5, इसको 42.5 करना पड़ेगा, है ना। 100 होना चाहिए। देख लेंगे, अभी वहां पे वो 5 लिखा था। आओ भाई देखते हैं। अब जितना बोला है उतना ही करना है। क्या बोला है कि 2018 और 2021 का है, तो ये 2018 में कुल लोगों की संख्या, और ये क्या है 2021 में कुल लोगों की संख्या। तो हमें क्या दे रखा है कि 2021 में खाड़ी में कुल भारतीय कितने भाई मेरे, तो ये दिया है आपका 4400। अब आप देखो 2021 में भारतीय खोजना है, तो आपका ये जो नीला वाला है वो भारतीय को दिखाएगा, और जो रेड वाला है वो अफगानिस्तानियों को, और जो आपका है ना ब्लैक वाला है वो नेपालियों को दर्शाएगा। तो अगर देख लो वहां पे ये, यहाँ पे 5 दिया था, 5 होता तो ठीक बात है। अभी हम 8 कर दिए, चूंकि मैनेज करना था इसको, 100 होना चाहिए। देख लेंगे, 5 एक ही 8 है, आगे मालूम पड़ जाएगा। आंसर कौन सा है, चलिए इसको 5 ही करना पड़ेगा, ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो इसको, है ना, 42.5 कर लो भैया। आ जाओ जरा। अब देखिए क्या करना है, हमें देखना है कि, है ना, भारतीय लोग 2021 में कितने हैं, तो 4400। 2021 में दिया ना भाई, 2021 में भारतीय लोग कितने हैं, 4400, और 2021 में देखेंगे भारतीय कितने परसेंटेज हैं, तो 27.5। यानी हमें दे रखा है 27.5 की वैल्यू, 27.5 परसेंटेज के हिसाब से भारतीय है 2021 में, देखिएगा। और 2021 में नंबर के हिसाब से कितने हैं, तो 4400 हैं। ठीक मेरे भाई। तो अगर आप 100% निकाल लो तो टोटल जनसंख्या मालूम पड़ जाए, 1% निकाल लो तो फिर जो आपको चाहिए वो निकाल लो। तो हम 1% निकालेंगे, तो आप अगर यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब आप उड़ा दीजिए, काट दीजिएगा इसको, है ना। तो अगर आप काटेंगे किससे, 25 से काट दीजिए, चाहे काट दो भाई, 11 से काट दो, 11 दूना के 22, और बचा कितना 5, 11 पचे के 55, और इसको काट दीजिए, 11 चौक 44, पीछे में हो जाएगा 3 0। अब भैया काट दो 25 से, है ना, 25 से कम 25, और 25 छक्का 150। ठीक मेरे भाई, एक बराबर कितना हो जाएगा, 160। किसी भैया को कोई दिक्कत है क्या, बताएं जरा। अब एक निकाल लीजिएगा, चूंकि भारतीय यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है 21 में, और यहाँ पे नंबर में दे रखा है
तो दोनों भारतीय हैं, दोनों को बराबर करिए, एक परसेंटेज निकालिए। अगर हमसे टोटल पूछ ले कि कुल कितने लोग कार्यरत थे, कितने लोग नौकरी कर रहे थे, तो 100% निकालना होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि नेपालियों की संख्या, नेपाली कौन से हैं जी, काले वाले, काले वाले कितने हैं जी, 30 हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हमें नेपाल, अच्छा 2018 में देखना है, आ जाओ ठीक है। तो अगर हमें 2018 का देखना है, सुन रहे भैया, तो हमें टोटल देखना पड़ेगा। अब टोटल कितना है 2021 में, देखो ये क्या है आपका, ये वाला डेटा, ये जो रेशियो दिया है 3:5, ये कब का है, तो 2018 में, और वहां पे दे रखा है 2021 में। समझ में आ रहा है? यानी हमें ये देखना है कि 2018 का डेटा पूछा है, अगर वो 21 का पूछता तो सीधे हम क्या करते भाई मेरे, 30 में गुणा कर देते, जो आता वही आंसर होता। लेकिन हमें क्या करना है, 18 में जाना है, तो हम पहले टोटल निकालेंगे। टोटल कितने आएंगे भाई, 100% निकालेंगे। तो 100% कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, 16,000 हो जाएंगे। किसी भैया को कोई दिक्कत है? अब 16,000 कब है, तो 2021 में। ये डेटा कब का है, तो 21 का है, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 21 में कितने हो गए, 16,000, 21 में यहाँ कितने हैं, तो 5, तो 5 का वैल्यू 16,000 है। समझ रहे हो भैया? 5 का वैल्यू कितना है, 16,000 है। तो हमें 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और फिर 3 का वैल्यू। तो आप चाहो तो 1 निकाल के 3 निकालो, चाहे आप सीधे 3 निकालो, आपकी मर्जी है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो अब देखो भैया, काट दो, है ना? तो 5 तिया के 15 हो जाएगा, और बचा कितना, 2, 5 गुना के 10 हो जाएगा, ये हो गया 0। 1 बराबर 3200। अब 1 बराबर 3200, तो 2018 में कुल कितने लोग थे, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 बराबर कितना होगा भैया, 96 हो जाएगा जी। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या निकला कि 2018 में टोटल लोगों की संख्या जो खाड़ी में काम कर रहे थे वो कितने हैं, तो 9600 लोग हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बार वापस सुने, हमें डेटा थोड़ा सा तुलना करना पड़ेगा। पेट में 2 घंटे का एग्जाम होता है, तो ऐसा नहीं होता कि एक झटके में सवाल निकल जाए। समझ में आया ना? वो 2 घंटा कंज्यूम करवा लेगा, किसी माध्यम से करवा लेगा। तो देखिए क्या बोला था कि 18 और 21 का रेशियो दिया है, डाटा हमें 21 का दिया है, तो हमसे जो भी जानकारी निकलेगी वो 2021 का निकलेगा। मगर जो पूछा है वो 18 का पूछा है, तो वापस हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। अगर 21 का पूछा होता तो सीधे सीधे वहीं से निकाल लेते। 30 पूछता अगर, है ना, नेपाली पूछता तो 30 में गुणा, अफगानी पूछता तो 42.5 में गुणा कर देते। मगर क्या है कि हमसे पूछा है 2018 का डेटा, तो 18 में आने के लिए हमें पूरा 21 का मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से मालूम पड़ेगा। तो हम 21 का देख लिए कितना हो रहा है, 16,000 लोग हैं, और 21 में 5 है, तो 5 का वैल्यू 16,000, तो 1 निकालेंगे। तो 18 में कितने थे, 3, तो 3 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9600। यानी 9600 टोटल लोग हैं, कब, 2018 में, यहाँ पे। अब यहाँ पे 9600 टोटल लोग हैं, इसमें पूछा किसका है, तो नेपाली लोगों का। नेपाली कितने भाई, 17.5%। तो हम इसी डेटा का 17.5% निकाल देंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हमें नेपाली चाहिए, तो दिख रहा है भाई, नेपाली चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी डेटा का, ये जो आपका 9600 है, इसी का कितना निकालेंगे, तो 2018 में कितने थे, 17.5%। अब 17.5% निकाल दो, जिस माध्यम से निकालने की आवश्यकता है उधर से निकाल दो भैया। बट्टे क्या करना पड़ेगा भाई, 100 करना पड़ेगा, है ना? अब आप काटा पीटा मचा दो, जो आएगा वही उत्तर होगा। और भैया तो कर दो, कितना हो जाएगा? अगर आप देखें तो गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई मेरे, है ना? कर लो गुणा। अगर हम कर दे 17 है, 96 का गुणा कर लो, चाहे इधर से इधर का कर लो, डिजिट सम देखना है देख लो। ये कितना हो जाएगा, 9 6 15, यानी 9 खत्म 6 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा, 7 5 12 13 का मतलब 4, तो 6 चौक 24 का मतलब 6 हो जाएगा। अब जिसका 6 बन जाए, तो यहाँ से बन रहा है 6, है ना, डी वाले का। और यहाँ देखे तो 5 5 10 हो गया, और ये हो गया आपका 9, ये तो खत्म हो गया, कोई मतलब ही नहीं है, 0 हो रहा है। यहाँ पे देख ले 5 5 10 3 13, 13 का मतलब 4, ये भी नहीं होगा, ये आपका 9 हो गया। तो आप चाहो तो गुणा कर लो, आप चाहो तो डिजिट सम,
डिजिट सम के लिए क्या करना होगा आपको, है ना, 9 का कोई मोल नहीं होता है, हटा देते हैं, क्या मिला 6। भैया इनको जोड़ते हैं, 7 एक ये 1 और 7 8 हो गया, और 8 और 5 13, 13 को वापस जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया 4। ठीक मेरे भाई, तो ये 4 हो गया, गुणा है ना, तो इसका मतलब होगा 6 और 4 का आपस में गुणा होगा, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 24 को जोड़ दीजिए, शटर हल्का सा उठा दीजिए, ठीक, तो कितना हो जाएगा भाई मेरे अंधेरा कायम हो गया है, तो ये हो जाएगा 4 6 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन का डिजिट सम 6 होगा वही उत्तर होगा। तो 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 9 बना के हटा देते हैं, डिजिट सम में 9 को काउंट नहीं करते, 9 बना के हटा दो, तो ये बन जाएगा 6, यही आंसर हो जाएगा। अगर आप गुणा करेंगे तो 1680 आएगा, इतना ध्यान रखेंगे। इसका देखिए तो कितना हो रहा है, 5 5 10, 10 7 17 1 18, 18 का मतलब 9, 1 8 9, 9 का मतलब 0 होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 5 10 2 12 1 13, और 13 में 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 2 4 5 9, 9 का मतलब 0, ये भी आंसर नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप गुणा कर लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पूरे नहीं आया। देखिए तो भाई अगला सवाल क्या दिया है, बोल रखा है कि यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है, यानी 18 में अफगानिस्तान वालों की संख्या दे रखा है 2340। फिर बोला है और 2018 व 19 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात दिया है 45:88। तो बोला है वर्ष 2018 व 19 में मिलाकर कुल खाड़ी में कुल लोगों की संख्या कितनी है। समझ में आया, यानी 2018 व 19 में खाड़ी में कुल कितने लोग हैं ये पूछ रखा है। तो अब आओ भैया, 2018 और 19 के बारे में बात किया है, और ये रेशियो किसका दिया, केवल अफगानिस्तान वालों का, अफगानिस्तान वालों से, अफगानिस्तान का 2018 का और अफगानिस्तान का 2019 का रेशियो है। तो यहाँ से 18 की जनसंख्या आएगी और यहाँ से आपका 19 का आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। अब देखो भाई क्या दिया है, तो 2018 में अफगानी लोग कितने हैं, है ना 2340। तो 2018 ये वाला रहा, अफगानी कौन रहे, लाल वाले, कितने हैं 25%। तो 25 की वैल्यू इतना है, तो 100% की वैल्यू देखना पड़ेगा भाई, है ना। अगर हम बात करें कि 25% की वैल्यू दे रखा है कितना भाई 2300, ये 2340 है, तो हमें 100% चाहिए, तो 100% के लिए हम 4 का गुणा करते दोनों साइड, इधर भी 4 से कर दे, उधर भी 4 से कर दे, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और इधर कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। तो कर दो भैया, ये 0 हो जाएगा, और ये 4 चौका 16 हो गया, 4 तिया 12 1 13, 4 दूना 8 1 9, यानी कि 2018 का ये डेटा है। और 2018 में कुल कितने लोग थे, तो आपके 93-60 थे। देखो आप 2018 के कुल लोग हो गए, ठीक बात है। उसके बाद जरा देखो तो हमें दिया क्या है, एक रेशियो यहाँ पे दिया है, और क्या बोला है कि 2018 व 2019 में अफगानिस्तान, तो 2018 में अफगानी कितने हैं, इतना है, और यहाँ पे कितने हैं, इतना, है ना। 2019 में अफगानी कितने हैं, तो 88, और वहां पे कितने हैं वो देखना पड़ेगा। तो अब आ जाओ भैया, अब एक तो यहाँ से आया 2018 में टोटल लोग, ये कितना हो जाएगा, तो 2018 में कुल व्यक्ति होंगे, क्या ये बात समझ में आ रहा है। 2018 में केवल अफगानी, 2018 ये है, टोटल आबादी में आपके अफगानी 25% थे, तो टोटल लोग कितने होंगे 100%, 100% की वैल्यू आया 9360, इसका भी यूज होगा, छोड़ दो। अब एक बात और बोला है कि 2018 में अफगानी अगर 45 है उनका रेशियो, तो 19 वाले में कितना होगा 88। तो आप देखो 45 का वैल्यू ही तो है ये, है ना भाई, तो 45 का वैल्यू ये है, तो 88 निकाल लो, और जो 88 निकलेगा वो किसका निकलेगा 2019 का, 2019 का अफगानी लोग, ये 40 का आ जाएगा फिर, है ना। तो अब वहां से आप निकाल सकते हो कि 45 की वैल्यू कितनी है। आ जाओ भाई, तो 45 का वैल्यू कितना दे रखा है,
2340, हमें चाहिए 88। तो हम क्या करेंगे भाई, एक का वैल्यू सीधे 88 निकाल दे क्या, है ना। 88 निकालना है, 45 से काट दो तुम चाहो तो देखो 9 से काट लो पहले, 9 बचे 45 और 9 दूना 18, 5 बचा, 9 छक्का 54, है ना। काट दो भैया, एक हो जाएगा, काटो, 5 बचे 25, 5 दूना के 10, हमें चाहिए कितना 88। तो हम देखेंगे 88 क्या आएगा, 2019 का होगा, यानी 2019 में अफगानी, 2019 में अफगानी, अफगानी निकालो भाई, कितना है 88 लोग हैं, एक का वैल्यू 52 है, तो 52 गुणे 88 कर दीजिए, 52 गुणे 88, कोई दिक्कत है। अब यहां से जो आएगा ना वो अफगानी लोगों की संख्या आएगी, अफगानी, और अफगानी कितने हैं, 2018 किधर गया, 19 वाला था ना जी, 19 में अफगानी कितने हैं 40, तो ये जो वैल्यू होगा वो 40% का होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक बार वापस सुनो। 2018 में हमें कुल आबादी पता करना है, तो 2018 में हमें दे रखा है कि अफगानिस्तान वाले कितने हैं, तो आपके 2340, तो हम देखेंगे 2018 में अफगानिस्तान वाले कितने हैं, तो 25, तो अफगानी अगर 25 है तो टोटल आबादी 100 होगा, 100 निकाले तो 4 का गुणा इधर, 4 का करेंगे तो 100 इधर हो गया, इधर हो गया आपका 9360, तो ये 2018 में टोटल आबादी। अब हमें 2019 में टोटल चाहिए और दोनों का ऐड बोला है, तो देखो ना ये पूछा है 2018 और 2019 में कुल मिलाकर कुल कितने लोग थे, तो ये तो हो गया 18 का। अब 19 का चाहिए, तो 19 के लिए फिर एक डेटा यहाँ पे दिया है कि 18 में अगर 45 लोग हैं अफगानिस्तान वाले, तो 19 में कितने होंगे, 88 होंगे। तो अगर 18 में 45 हैं तो हमारे यहाँ कितने थे, 2340, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे एक का वैल्यू, और एक का वैल्यू निकालने के बाद हम निकालेंगे 88 का वैल्यू, तो 88 का निकालेंगे तो 88 गुणे 52, ये कब होगा, तो मेरे भाई 2019 में अफगानी लोग होंगे, समझ में आया ना। 2019 में अफगानी कितने हैं, 40%, तो ये जो गुणा करने पाएगा वो किसका वैल्यू होगा, 40% का। क्या ये बात समझ में आ रहा है, तो आप देखो 40% की वैल्यू मिल जाएगी, कितना 88 गुणे 52, हमें चाहिए 100% ना, तो आप 4 से उड़ा दो, किसको उड़ाना पसंद करोगे, इसको, 13 चौका 52, 13 कर दो तो 10 हो गया, और हमें 100 चाहिए तो 10 का गुणा कर दे भाई, 100 चाहिए तो 10 का गुणा कर दे। अगर हम 100% निकाले तो अब इनका गुणा करके 10 एक जीरो बढ़ा दे, तो करिए, 13 अट्ठे 104, है ना भैया, हासिल लगा 10, 13 अट्ठे 104 और 10 हासिल कितना हो जाएगा 14, 114 और एक जीरो बढ़ा देना है, कोई दिक्कत है। ये हो जाएगा 2019 की आबादी, 2019 की आबादी 11,440, 2018 की आबादी 9360, तो बोला है कुल कितना, है ना भाई, 18 और 19 को जोड़ना है। क्या ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे बताओ हाँ ना, आ जाओ। तो हमें कुल चाहिए, तो कुल के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दो भैया 9360, और जोड़ना किसमें है, तो इसमें जोड़ दो, तो कर दो भैया 11440, लो भैया ये जीरो हो जाएगा, 6 4 10 हो गया, 4 4 8 हो गया, 9 1 10 1 11 हो गया, और 1 1 2 दिया है कहीं, कौन सा, अच्छा हाँ यार, 9 1 10 और 1 1 2, ऑप्शन नंबर पहला वाला। चलिए सुन लो भाई, किसी को समस्या है एक बार वापस सुन सकते हैं। क्या करना था, हमसे पूछा, देखो क्या पूछा ना वहां पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे हमें ये तय करना है। तो बोला है वर्ष 2018 और 2019 में मिला के कुल कितने लोग काम कर रहे थे, यानी 18 वाले और 19 वाले दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमें ये करना है कि हम देखेंगे कि भाई 18 में कितने लोग काम कर रहे थे, ये तो पता करना होगा। तो 18 में पता करने के लिए हमें कुछ डेटा दिया होगा। 18 में कितने अफगानी हैं, तो 2340, और 18 में कितने अफगानी हैं, 25%, तो 25% ही तो 2340 होगा। तो हमें टोटल आबादी चाहिए, 18 वाली टोटल कितना होगा 100, तो हम 100% निकालेंगे। तो 25 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो 4 से गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ 4 से करेंगे तो 93 60 हो जाएगा। अब आओ भैया, तो ये हो गया 18 की आबादी। अब हमें 19 का आबादी चाहिए। 19 के लिए हमें क्या करना है भाई, कि कुछ दिया होगा डेटा। तो अब यहाँ पे दिया 18 में अफगानी अगर 45 थे तो 19 में कितने हैं 88, तो फिर यही डेटा 18 वाला ही तो है। तो 45 का वैल्यू कितना है आपका 2340, तो एक निकालिए और फिर क्या निकालेंगे 88। अब ये 88 निकालेंगे तो 19 में अफगानियों की संख्या होगी 88 गुणे 52। अब 19 में दिया कितना है भाई अफगानी, कितने हैं 40%, तो इनका अगर गुणा करेंगे तो वो 40% के बराबर होगा। तो हम क्यों गुणा करें, एक लाइन बचा ही लेते हैं। तो हमें 100% बनाना है। अब देखो ना 19 में चाहिए तो ये टोटल 100% होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 4 से काट देंगे, चाहे इसको काटो चाहे इसको, किसी को काट दो आप, काट दिया 13 बार में। अब हमें 100% चाहिए तो 10 बचा ना यहाँ पे, भाई एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी हमें क्या करना है 10 का गुणा कर देना है अलग से, और इसका मल्टीप्लाई करके ये 0 हो जाएगा, तो 100% आ गया। बोला है दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए इन दोनों को, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ए वाला आ जाएगा। किसी भैया को कोई समस्या हो तो बताइएगा, कोई दिक्कत है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई देखिए क्या बोला है, अगला सवाल है कि यदि वर्ष 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात दिया है, कितना दिया है 2 3 3 4 5, तो बोला है 18 से 22 तक भारतीयों का अनुपात क्या होगा, यानी टोटल का अनुपात दे रखा है कुल व्यक्तियों का। इसमें कितने व्यक्ति हैं, इसमें कितने व्यक्ति हैं, इसमें 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 सबका रेशियो ये दिया है, तो हमें भारतीयों का पूछा है। अब इसके लिए क्या करना है, ये 2 है तो 200 बना दो, समझ में आया ना। आपको क्या करना है, सब में 2 2 जीरो लगा दीजिए। तो आप लगाओ तो भैया 2 था, उसको बना दीजिए 200, वो 3 था 300, वो कितना 3 है 300। जब परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे तो ऐसे कर दीजिएगा, वो 4 है तो 400, और वो वाला कितना है 5 है तो 500। किसको पूछा है, अब आपका हो गया टोटल 200 लोग, टोटल 300 300 400 500। अब हमसे भारतीय पूछा है, तो आइए 2018 में भारतीय नीले वाले हैं जी 57.5%, तो इसका निकालना है 57.5, इसका निकालेंगे कितना भाई मेरे 57.5%, 57.5। इसका निकालिए 2019 में कितने हैं 45, तो इसका 45%। उसके बाद 2020 में कितने हैं जी 35%, इसका 35%। और 2021 में कितने हैं जी, तो आपके हैं 27.5%। और 2022 में कितने हैं जी 20%। समझ में आया। अब देखो भाई इतना तो हो गया, अब निकाल दो, जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो करो भैया 57.5 है, 2 जीरो हटा दो, सबका 2 जीरो हटा के 3 से गुणा, ये 2 से गुणा करो, यहाँ 3 से करो, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, यहाँ 5 से, जो आएगा वो उत्तर होगा। आओ भैया 2 से गुणा कर दो, तो 57 दूना 114 115। अब जगह 23 रहे हुए उत्तर, देखो ये 23 से कटेगा, 23 यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक बात है। पिछवाड़े से देख लेंगे काम बन जाएगा। पिछवाड़े में कितना है, तो 5 दूना के 10, समझ में है ना। तो 10, अब 10 कहाँ से मिलेगा, वहाँ तो 20 है, वहाँ पे 30 है, एक आठ और बढ़ा लो, मालूम पड़ जाएगा, काहे की दिक्कत है जी। आओ इधर निकालो, तो इतना हो गया। अब इसमें 3 से गुणा करिए, 45 या 135। देखो कहाँ का मतलब गुणे फिर 100 करेंगे तो 2 ठो हट जाएगा, समझ में आया ना। भैया यहाँ करना है तो करिए, हाँ 35 यहाँ कितना जी 105, और यहाँ कर दो 27 दूना 54, और 54 दूना 108 है ना, 110, 27.5 है। अब आ जाओ भाई, इसका हो जाएगा कितना 20 25 100। अब देखो तुम सोचो 100 में 20 मिलेगा कि 30 मिलेगा, 20, आगे में 23 पीछे में 20, यहीं से मिलेगा। अरे आगे में 23 पीछे में 20, तो इकट्ठ होना है, आगे में 23 पीछे में 20, आगे में 23 पीछे में 30, तो हो जाएगा। काट लीजिएगा, काटने का विचार है, 5 से काटिए, 23 हो गया, 5 से काटो भैया वापस, 5 दूना के 10, और कितना बचा 5 सत्ते के 35, 5 से काटिए 21 हो गया जी,
उसके बाद काटो भैया 5 से, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, काटो भैया 5 से, 20 पच्चे 100। ऑप्शन नंबर सी वाला। समझ में आया भैया? हो जाएगा, कोई दिक्कत है? चलिए भाई फिर आगे बढ़ते हैं। आइए भैया देखिए क्या बोल रखा है। बोला है यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में, इधर से देखे ना सही रहेगा, शकल भी आएगी। यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानियों की संख्या के बराबर था, यानी 19 में भारतीय, आप सोच रहे हो ना, 19 में जो भारतीय हैं वही आपके 22 में जो आपके अफगानी हैं, अफगानी बोले तो लाल वाले, उनकी संख्या के बराबर था, ऐसा बोल रखा है। तो बोला है संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपालियों का अनुपात क्या है, यानी इसी वर्ष 19 में और 22 में नेपालियों का अनुपात क्या है, हमसे ये पूछ रखा है। समझ में आ रहा है भैया? करो बताओ जरा इसको क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है, इधर में है, इधर में है, इधर में है। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो कर लो, 2019 बोला है, 19 में आओ बबुआ, 19 इधर है, किसके बारे में बोला है, भारतीयों के। तो 19 में भारतीय कितने थे, 45% है भाई साहब, 45%। समझ में आया ना, किसका, 19 का। आ जाओ, उसके बाद बोला है और संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानियों की, तो 22 किधर गया जी, इधर। अफगानी कौन से हैं, लाल वाले, 30 के बराबर हैं, तो 30 के बराबर है। तो 19 वाले को मान लो ए का 45% बराबर, उसको मान लो बी का 30% इसके बराबर है। कोई समस्या है भाई? यही ना बोला है कि अरे ये अपने आप में 19 वाला ए होगा ना, कुछ नंबर होगा, अब वो नंबर कितना अपने को आइडिया नहीं है, और ये 22 में अपने आप में कुछ नंबर होगा, तो जो 22 का आएगा 30% वही 19 के 45% के बराबर होगा कि नहीं होगा, यही ना होगा। तो अब देखो आप, इसका रेशियो बनाने का विचार है, रेशियो बना लो आप, बना लो भैया। तो रेशियो बना, इसको काट दे 2 से, 15 से इसको काट दो, कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप देखो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2/3। अब जेठ मन करे तेठ 0 डाल दो। समझ में आया? यानी 19 में जनसंख्या इतनी थी और 22 में जनसंख्या इतना है। कोई दिक्कत है किसी को? अब इसमें बोला है किसका, तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपालियों का अनुपात क्या होगा। तो आप देखो नेपाली करिक्का वाले हैं, काले वाले, 19 में कितना हो, 15%, तो इसका 15% निकालना है, इसका 15%, तो 15 गुना के 30, और फिर इसका कितना निकालना है, 2022, 22 में नेपाली कितने, 50, तो 50% निकालेंगे तो आधा आएगा, कितना आएगा भैया, 150 ना हो, 150। बोला इनका रेशियो क्या होगा, उड़ा दो, 3 बचे के 15, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, 1 रेशियो 5। क्या ये बात समझ में आ रहा है भैया? सुन लो वापस, जैसा बोला है, जितना बोला है उतना ही कर दीजिए। किसी और के बारे में कुछ बोले ना कि फलानवा की संख्या ढिकनवा की संख्या के बराबर है, कर दीजिएगा। क्या बोला है कि 19 में खाड़ी में भारतीय, 19 में खाड़ी में भारतीय कितने हैं, 45, तो 19 में 45% है टोटल आबादी का। टोटल आबादी कितना है नहीं पता है, तो 19 वाले को एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान लो, तो हमने मान लिया कि 19 में ए लोग थे टोटल और ए का 45% बराबर है। बोला है ना, वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानियों के बराबर है। तो 22 में आओ, अफगानी देखो कितने हैं, 30, तो 22 को मान लो बी, तो 22 में बी लोग हैं और बी के 30% के बराबर है कौन, ए का 45%, तो ए बट्टा बी निकाल लो। अब चाहो तो तुम 300 बट्टा ये 30/45 कर लेते तो भला, चाहते तो कर लेते, काटने का विचार है तो भला काट लिए हैं, थोड़ा 0 अच्छा लगता है जो उड़ा उड़ा करने में, तो काट लिए हैं 15 से 2 और ये 3 हो गया, 2/3। तुमको 1 0 मन करता है 1 0 बढ़ाओ, तुमको 2 0 मन करता है 2 0 बढ़ाओ, तुमको जितना मन करता है उतना बढ़ा लो।
हम 2-2 बढ़ा दिए हैं। अब क्या बोला है कि इन्हीं सालों में हमें नेपाली चाहिए, तो 19 में नेपाली खोजो कितना है, 19 में नेपाली 15, तो इसका 15 निकालोगे तो 15 दूना के 30 आएगा, और 22 में नेपाली कितना है 50, तो इसका 50% 150 होगा। इसी का रेशियो बनाना है तो 1:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। किसी भैया को कोई समस्या हो तो बताएं। हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए भाई देखिए, तो पांचवा और आखिरी सवाल इस ग्राफ का देखिएगा क्या बोल रखा है कि यदि वर्ष 2020 में कुल व्यक्ति वर्ष 2021 में कुल नेपाल के लोगों के 3 गुना है, यानी जो 20 है ना वहां पे व्यक्तियों की संख्या 21 में नेपाल के व्यक्तियों का 3 गुना है। तो बोल रखा है कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय अगर 5775 है, तो बताइए कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल के लोगों से कितने परसेंट अधिक हैं। ऑप्शन इधर में दे रखा है, लेट्स ट्राई इट। आइए देखते हैं भाई, बताइए जरा आंसर क्या होगा। ये आखिरी सवाल है, हम सोच रहे हैं कि आखिरी का अंत आपसे हो जाए। चलिए देखिए, जितना बोला है उतना ही करिएगा। अपने को क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या ना, दिमाग में ये जरूरी होना चाहिए। तो बोला है ज्ञात करिए कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय, 20 कहाँ है जी, इधर है, भारतीय कितने हैं तो 35%, ये वाला तो मिट जा भाई। तो ये हो गया 20 का। उसके बाद बोला है वर्ष 2021 में कुल नेपाली, तो 21 में नेपाली कितने हैं जी, काले वाले हैं ना जी, 30 से कितने परसेंट अधिक है, हमसे ये पूछा है। मगर वो नंबर दिया है, समझ में आया ना। आ जाओ भाई, नंबर दिया है, अधिक पूछा है कम पूछा है। एक बात कुछ बोला था यहाँ पे कि 20 में कुल व्यक्ति 21 में कुल नेपाली लोगों के 3 गुने हैं। 20 में देखो तो 20 में कुल व्यक्ति, समझो जरा, 20 में मान लेते हैं कि अगर टोटल ए लोग हैं, सुन रहे हो, 20 में टोटल ए लोग हैं, तो वो क्या है 21 के नेपालियों के 3 गुने हैं। तो 21 के नेपाली कितने हैं, इतना, तो ये इसके कितने हैं, तो 21 में अगर बी लोग हैं, सुन रहे हो, 21 में देखो हमें क्या चाहिए, हमें 20 चाहिए, 20 और हमें 21 चाहिए। तो मान लो 20 में, ये 20 था ना, 20 में ए लोग हैं, समझ में आ रहा है, 20 में टोटल ए व्यक्ति, 21 में टोटल कितने बी व्यक्ति, तो 21 में नेपाली कितने हैं 30, तो इसके जो 30% नेपाली हैं उनके ये लोग 3 गुने हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है। अब ए बट्टा बी निकाल लो, काम बन जाएगा आराम से। ठीक, आओ भैया, तो अब यहां से कर लोगे, ये देखो इसका 100%, समझ रहे हो ना, इसका 100% होगा बबुआ, इसका 100%, इसके 30% के 3 गुना है। अब कर लो आप, तो ए बट्टा बी निकाल लो, वहां 90 हो जाएगा और यहाँ पे 100, कोई दिक्कत है। अब आओ भाई, इतना तो हो गया। अब आगे क्या बोला है, भारतीय कितने हैं जाने दो, अब सवाल पे आ जाओ। बोला है ज्ञात करिए कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय, 20 में, ये 20 था ना जी, ये वाला, इसमें भारतीय देखना है, तो 20 में भारतीय कितने हैं जी 35, तो इसका 35% निकाल लो, इसका 35, तो कर लो गुणा शांति से, है ना भाई। तो करो 35 नवा के कितना जी 315, 315। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। आओ भैया, दशमलव लगाना है लगा दो। अब इसका बोला है 100 का, है ना, फिर बोला है 20 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाली, 21 में कितने नेपाली हैं जी 30 ना, तो इसका 30 निकाल लो, इसका 30 निकालोगे तो 30 ही होगा, से कितने परसेंट अधिक हैं। तो देखो कितना अधिक है जी 1.5 किस पर 30 पर। क्या ये बात समझ में आ रहा है। गुणे कर दो 100, जय माता दी, उड़ा दो। देखो ये दशमलव हटा देगा, 15 दूना के 30 और काट देंगे तो 5%। क्या ये बात समझ में आया नहीं आया।
नहीं आया तो एक बार वापस सुनो, जितना बोला है उतना ही कर दीजिए। क्या करना है, डेटा दे रखा है, इसका भाड़ में जाए। जब कभी आपका परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे, तो अब्सोल्यूट डेटा का कोई मतलब नहीं होता है, इन डेटा का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो जितना बोला था कि 20 में कुल व्यक्ति, तो 20 में 100% है ना अपने आप में, तो मान लो कि 20 में कुल ए लोग हैं, ए लोग, तो ए अपने आप में 100% है, तो ए का 100%। क्या बोला है, 21 में मान लो कि बी लोग हैं, तो बी का कितना जी, नेपाली, नेपाली कितने जी, 30, तो बी के नेपाली हो जाएंगे 30, बोले तो यहां तक नेपालियों के 3 गुना है, तो 3 से गुणा करो 3 गुना, 4 से गुणा करो 4 गुना। तो अब इसको ए अपन बी बना लो, तो 3 त्रिका 9, 90 हो जाएगा, और ये नीचे चला जाएगा 100। यानी ए में अगर 90 लोग हैं तो बी में कितने होंगे, 100 लोग। अब देखो, अब ए में टोटल 90 है तो भारतीय कितने होंगे, 35 ना, तो 90 का 35, चाहे 900 बना लो, चाहे तुम काट के 9 बना लो, तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो 90 का 35 निकालोगे तो 31.5, तुम्हें 900 करना है तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, 1000, और आसानी से निकलेगा, गुणा भाग करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, है ना। छोड़ दो, आ जाओ, इतना हो गया। फिर बोला है बी में नेपाली, यानी बी बोले तो 21 में नेपाली कितने हैं जी, 30, तो 100 का 30 होगा, से कितने अधिक है, देखो ना ये 31 है, 31.5 और ये 30 है, तो 1.5 अधिक है। अब 1.5 अधिक है कितने पर, 30 पर गुणे 100 करेंगे, ये दशमलव हटाने में खर्च हो जाएगा, 15 दूना के 30 कितना आएगा, 5% अधिक होगा। तो मेरे भैया उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा। अगर आए, अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया से पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी पढ़े, पेट पाठ जो भी, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके जो भी मित्र दोस्त यार हैं सब पे शेयर करिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी चल पाएगा, नहीं तो उम्मीद खत्म हो रही है, लोग देखना कम कर दिए हैं, पता नहीं किस कारण से। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।